नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। एक तरफ जहां दिल्ली में सीएम योगी और पीएम मोदी की 1.5 घंटे की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा से लेकर मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के गर्माते मुद्दे ने अखिलेश यादव की नींद उड़ा रखी है। तो आखिर कैसे इन तमाम बड़े मुद्दे ने अखिलेश को चारों तरफ से घेर लिया है और आने वाले समय में इसके क्या कुछ परिणाम देखने को मिलेंगे, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अखिलेश यादव कैसे फंस गए हैं? देखिए, इस चर्चा पे तो मैं आऊंगा, लेकिन कल जो तस्वीरें आई तिरंगा यात्रा की, जी, आप देखिए कि किस तरीके से वो पूरा माहौल देशभक्ति से ओत-प्रोत हो गया। हाँ, और योगी आदित्यनाथ ने कैसे चीजों को अपसाइड डाउन कर दिया। देशद्रोहियों से लेकर के सीधे सीधे समाजवादी पार्टी, उनके गुंडों, उनके तमाम, कितना करारा प्रहार किया। जी, वह तिरंगा यात्रा तो पूरे देश के लिए है, अखिलेश यादव क्यों नहीं निकाल सकते? जी, ये तो पूछा जाएगा। और आप देखा कि किस तरीके से वो तमाम समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो कल टेलीविजन के अलग अलग चैनलों के ऊपर डिबेट करने के लिए आए, ऐसा लग रहा था कि गुस्से में है, कैसे सब कुछ जो है किसी ने छीन लिया, छिन गया। भाई, पार्लियामेंट में चढ़ावा चोरी खत्म। आप हिंदुओं को बांटने की कोशिश में थे कि चढ़ावा चोरी पे जो है बांट दिया जाएगा। अचानक से जो है वो फर्जी सनातनी बन गए। हाँ, उस चक्कर में क्या हुआ कि आप इधर उधर तो फंसी गए। संभल के ऊपर रिपोर्ट आ गई, आपके 2-3 लोग जो है उसमें नप गए, उनकी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को याद दिला दिया कि गड़बड़ करोगे तो बहुत फंसोगे। भाई, वो बरेली के मौलाना के बारे में कितनी अच्छे से डिटेल में बताया योगी आदित्यनाथ ने कि तौकीर रजा बड़ा फड़फड़ा रहा था। तो हमने कहा कि भाई एक्शन लो। योगी आदित्यनाथ ने कहानी सुनाई। तो कहा नहीं, बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक किस्म का मौलाना है। बोले कोई बात नहीं है, तो इसको और भी कायदे से घेरा जाएगा। और क्या कहा उन्होंने? फड़फड़ा रहा है जेल के अंदर, मैसेज भिजवा रहा है योगी आदित्यनाथ को कि बचा लो, छोड़ दो, इस बार छोड़ दो, आगे से नहीं करूंगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा नहीं, इसको छोड़ना नहीं है। आप इस चीज को समझिए कि ये जो योगी आदित्यनाथ इस समय ये सारी बातें कह रहे हैं क्योंकि मुस्लिम समाज के अंदर अब वो शक की निगाह से देख रहे हैं। किसको? अखिलेश यादव को। कि ये अखिलेश यादव तो किसी काम का ही नहीं है। हमारे घर पे बुलडोजर चलता है, किसी वो सामने नहीं आता। हमारे लोग मारे जाते हैं। भाई, अतीक का बेटा मारा गया, अबान, हाँ, तो कम से कम जाकर के वहां पे पुष्प गुच्छ चढ़ा दिए होते ना। भाई, जान ही रहे हो क्या है। और आप अचानक से सनातनी बनने का, भाई चढ़ावा चोरी तो गया। और मैं आपको बता दूं, 1-2 दिन के अंदर रिपोर्ट आ रही है जिसमें साफ साफ उसमें जो है, जो सूत्र बता रहे हैं कि उसमें यह बताया जा रहा है कि जो मंदिर निर्माण के लिए जो दान वगैरह जो कुछ आया और जो सोना चांदी जो चढ़ावा चढ़ाया गया, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। गड़बड़ी सिर्फ वो जो दान पेटी के अंदर जो रोज जो चढ़ावा जो भक्त चढ़ाते हैं वहां चोरी हुई है और उसके लिए लोगों को पनिश किया जा रहा है। दैट्स इट। और चूंकि आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी बनवा दिया, एक आईपीएस ऑफिसर के नेतृत्व में ये सारा कुछ हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट तो ये नहीं कहेगा अब कि भाई हमने
जो है वहां पे सारी चीजें जो हुई वो गलत हुई, जांच गलत हुआ, किसी को बचाने के, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट मामला दूसरी जगह पे चला गया, इसलिए आपको कोई आगे मुद्दा नहीं मिलेगा। हाँ। आप अभी चारों तरफ से घिरे हुए थे। हमने कल भी कहा था कि ये अचानक से जो है मुद्दा आ जाएगा मथुरा का। जी। पत्थर आने शुरू हो गए, कार सेवा की शुरुआत हो गई, पुलिस भी आ गई। अब किसी दिन अब वहां पे ऑलरेडी कोर्ट की तरफ से सर्वे वगैरह का अलाउ किया गया है। मतलब अब ये माहौल बनेगा कि वहां के ईदगाह का क्या करना है। फर्क समझिए, अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद तो थी वहां पे, गुंबद, लेकिन वहां कोई नमाज पढ़ने नहीं जाता था, वो खंडहर था। यहां तो फंक्शनल ईदगाह है, यहां तो जुमे की नमाज भी हो रहा है, भीड़ भी आ रही है। और अब हिंदू संगठन जो कह रहे हैं कि जैसे भोजशाला में हुआ ना जी, भोजशाला में कहा कि भाई अब नमाज बंद करो, उधर दूसरी जगह दो इन लोगों को। वहाँ सरस्वती जी का मंदिर है, तो सरस्वती जी की पूजा होगी वहाँ पे, हिंदू पूजा पद्धति से वहाँ सब कुछ शुरू हो गया। अब मसला उसका नहीं है, ये तो दिन के उजाले की तरह साफ है, इतिहास के साक्ष्य है। और मुगल कालीन इतिहासकारों ने, मुसलमानों ने जो लिखा उसके मुताबिक भी वहां कृष्ण जन्म स्थान था, जिसको जगह पे गर्भगृह को तोड़कर अभी जो जहां हम लोग जाते हैं वहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ। वो जहां मस्जिद बनी हुई है वो गर्भगृह है। ये तो बकायदा प्रमाणित है। अब इससे क्या होगा, अब बताना पड़ेगा अपने आप को, अखिलेश यादव को, कि भाई साहब अब ये बताओ कि वहां पे कृष्ण जन्मभूमि पे ईदगाह के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ चैलेंज भी दे चुके हैं अखिलेश यादव को कि आप मथुरा का मुद्दा उठा के दिखाइए। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो देखिए मुसलमान नाराज, आप हिंदू बनने के चक्कर में इस मामले को उठाओगे नहीं, विरोध नहीं करोगे अब, क्योंकि अब वहां पे कार्यक्रम शुरू होगा जी। वहां पे पत्थर वत्थर, जो जैसे अयोध्या में पत्थर वगैरह आया था, यहाँ पत्थर वगैरह आना शुरू हो गया, कार सेवा भी शुरू हो जाएगा। तब आप अगर बोलोगे तो देखिए इसको कहते कैच 22 सिचुएशन में योगी आदित्यनाथ से आप लड़ने चले गए। और जो ना कभी कभी कबड्डी में कोई अपने आप को कंफ्यूजन में आ लेता है कि बहुत 30 मार खान है, तो कबड्डी में होता है कि कबड्डी बोलते बोलते थोड़ा अंदर ज़्यादा घुस जाता है, उसको लगता है कि सबको जो है आउट करके मैं जीत जाऊंगा। और मालूम चलता है कि वो जो है उसकी हालत ऐसी होती है कि बीच जगह पे जो है, बीच ग्राउंड में जो ऐसा फंसता है कि उसको सांस लेने के भी जो है वो लेने के देने पड़ जाते हैं। यही हाल अखिलेश यादव का हो रहा है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण तो यदुवंशी है, तो भाई मंदिर के समर्थन में आओगे तो मुसलमान नाराज, तुम्हारा MY का Y उल्टा। और अगर तुम इसका विरोध करोगे तो यादव नाराज होंगे कि भाई कैसा फर्जी हिंदू है ये, मुसलमानों के हाथों जो है सब कुछ इसने जो है गिरवी रख दी, तो आप तो फंस गए। अब इसका क्या इलाज करेगा? इसलिए 2 दिन से देखिए वो समाजवादी पार्टी के जो है तमाम जो प्रवक्ता हैं वो बड़े गुस्से, बड़े नाराज में नजर आ रहे हैं। और कोई आदमी सवाल पूछता है, हर टीवी चैनल को कह देते कि ये भाजपा वाले हैं। सारे टीवी चैनल वाले जो है वो भाजपा वाले हो गए। क्यों? क्योंकि आपकी रणनीति जो है आपके ऊपर ही उल्टा इम्पैक्ट दे रही है। आपने ये चढ़ावा चोरी का मसला उठा करके अपने आप को फर्जी हिंदू बता करके, है ना, हिंदूवादी बनने की जो सॉफ्ट हिंदुत्व खेलने की जो आपने कोशिश की, आप न घर के रहे न घाट के रहे। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो साफ है, जिस तरीके से सीएम योगी आगामी चुनाव से पहले एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो विपक्ष के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।